जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी के लिए हिस्ट्री की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। यदि साथियों आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ऐसे पढ़ना होगा, एकदम चैप्टर वाइज, एकदम बेसिक से। साथियों जैसे कि हम आपको एकदम चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। यह 11वीं क्लास है। इससे पहले 10 क्लासें ले चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आज हम आपको बता दें, आज साथियों प्राचीन काल इतिहास जो है हमने समाप्त कर दिया। प्राचीन इतिहास की यह आखिरी वीडियो है, इसीलिए प्राचीन कालीन विविध प्रश्न लेकर आए हैं साथियों हम। अब आगे आधुनिक इतिहास हम चलाएंगे, आधुनिक इतिहास की क्लासें चलाएंगे, जिसमें साथियों दिल्ली सल्तनत ये सभी क्लासें होंगी। तो साथियों ये देखिए, ये प्रश्न वो हैं जो 100% एग्जाम में छपने वाले हैं, और अब की बार रेलवे ग्रुप डी पार। साथियों यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दें। तो देखते हैं प्रश्नों की ओर। देखिए आज भैया जो प्रश्न हम आपको कराएंगे वो प्राचीन कालीन इतिहास पर विविध प्रश्न होंगे, जो साथियों चैप्टर वाइज में कहीं कहीं से पूछे गए और छूट गए हैं। वो प्रश्न विविध प्रश्न में आते हैं। तो देखिए साथियों, ये रहा पहला प्रश्न प्राचीन कालीन इतिहास का। क्या कहता है? विक्रम संवत, विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगियन कैलेंडर से कितने वर्ष आगे रहता है? ये लगभग साथियों 57 वर्ष आगे रहता है। कितना? 57 वर्ष आगे रहता है। तो ऑप्शन में 57 और है नहीं कहीं। आप देख रहे होंगे 56.7 वर्ष, लगभग सेम है 57 के। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है कागज का आविष्कार किसने किया था? महावीराचार्य, बौधायन, कैलून, वारामिहिर। ये तो सभी जानते हैं कि कागज का आविष्कार लगभग चीन में हुआ, लगभग चीन में हुआ। लगभग किस व्यक्ति द्वारा किया गया ये कोई नहीं जानता। ऐसा माना जाता है कि साथियों चीन के रहने वाले कैलून नाम के व्यक्ति ने, कैलून नाम के व्यक्ति ने 202 ईसा पूर्व, ईसवी नहीं है ये, ईसा पूर्व में किया था साथियों कागज का आविष्कार। और उन्होंने इस कागज को बनाने के लिए बांस और रेशम के टुकड़ों का उपयोग किया था। किसका? बांस और रेशम के टुकड़ों का, और रेशम का उपयोग किया था, और रेशम के टुकड़ों का उपयोग किया था साथियों। ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो साथियों असम को जो है कामरूप के नाम से जाना जाता था। किसको? कामरूप के नाम से जाना जाता। इसको कामरूप किस लिए कहा जाता था? क्योंकि कामरूप नामक जो वो है भौगोलिक क्षेत्र, वो असम राज्य में स्थित था, जो मानस नदी और बोड़ नदी के बीच में स्थित था। कौन सी नदी? मानस नदी, मानस और बोड़ नदी के बीच में था। बोड़ नदी के मध्य स्थित था साथियों। मानस नदी और बोड़ नदी के मध्य में एक साथियों कामरूप नामक भौगोलिक क्षेत्र स्थित था, इसीलिए असम को कामरूप के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। ऑप्शन ए आपका उत्तर होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों में से एक है साथियों? 6 स्कूलों में से एक है, ये आपको बतलाना है। 6 स्कूलों में से कौन एक है? तो देखिए निम्नलिखित में से भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों कौन कौन है? एक तो हो जाता है साथियों वैशेषिक। क्या हो जाता है? वैशेषिक, वैशेषिक एक हो गया वैशेषिक। और एक क्या हो जाता है? ये एक हुआ वैशेषिक, और एक हो जाता है न्याय, एक हो जाता है न्याय। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है सांख्य, तीसरा होता है सांख्य। चौथा होता है साथियों, चौथा होता है योग, चौथा होता है योग। चौथा हो गया बच्चों योग। और साथियों पांचवा हो जाता है पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा हो जाता है, पूर्व मीमांसा हो गया ये, पूर्व मीमांसा। और साथियों छठा कौन होता है? छठा हो जाता है वेदांत, वेदांत हो जाता है छठा। अब आप देख रहे होंगे कि योग जो कि चौथे नंबर पर ये रहा, यहां पर ऑप्शन डी में देखिए योग दे रखा है। तो योग हो जाता है साथियों 6 स्कूलों में से एक हो जाता है।
ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाता है। और योग ये वही वाला योग है जो योगा मनाया जाता किया जाता है। योग दिवस साथियों 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा था, प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को तुला भार के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? साथियों भीम और हिडिंबा का पुत्र कौन था? ये था बच्चों घटोत्कच। कौन था? घटोत्कच था। घटोत्कच जो है साथियों वो कौन था? वो भीम और हिडिंबा का पुत्र था घटोत्कच। और घटोत्कच का पुत्र साथियों बर्बरीक था। घटोत्कच और अहिल्यावती घटोत्कच और अहिल्यावती का पुत्र कौन था? वो साथियों वो था कौन? बर्बरीक। वो बर्बरीक था साथियों। तो बर्बरीक हो जाएगा किसका? हिडिंबा और भीम का पोता। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ये अहिल्यावती और घटोत्कच का पुत्र था बर्बरीक। और घटोत्कच भीम और हिडिंबा का पुत्र था, इसीलिए बर्बरीक जो हुआ भीम और हिडिंबा का पोता हो गया साथियों। ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है पुरातत्वविद बीबी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर में कब खुदाई करवाई? वो साथियों 1951 से 52 ईस्वी में करवाई। और उनको वहां खुदवाने के बाद क्या मिला? उनको वहां खुदवाने के बाद एक टीले का उत्खनन करवाया था। वैसे वहां कांच और क्रिस्टल से बने रंगीन बर्तनों के अवशेष मिले, जो करीब साथियों 4000 वर्ष पुराने थे। 4000 वर्ष पुराने थे और जो महाभारत कालीन सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता? भारत नाम भारतीय संविधान के भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य महाभारत में साथियों महाभारत के एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है। ये भरत कौन है? ये दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र वाला भरत है। ये राम के भाई भरत वाला नहीं है। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र जो है भरत, जो महाभारत से संबंधित हैं, उन्हीं के नाम पर भारत रखा गया देश का नाम। साथियों ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है ग्रीक अक्षर भारत जो है, यहाँ पर कौन आएगा? भारत आएगा साथियों। भारत नाम ग्रीक भाषा में आया है, जिसका अर्थ सिंधु नदी होता है। ऑप्शन भैया ए आपका उत्तर हो गया। भारत इसका सही जवाब है। भारत नाम ग्रीक भाषा में आया है। ऑप्शन ए उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता पद्मनाभ स्वामी मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? इनमें से किस शहर में स्थित है? तो ये साथियों केरल राज्य में स्थित है। केरल कहीं ऑप्शन में नहीं, लेकिन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम दिखलाई दे रहा है। तो तिरुवनंतपुरम जो है वो केरल का एक हिस्सा है, इसी में साथियों वो मंदिर स्थित है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य में के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर साथियों दक्षिणी भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। साथियों ऑप्शन डी आपका उत्तर होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? ये साथियों इंडिया नाम जो है सिंधु नदी से लिया गया, क्योंकि इसको यूनानी लोग इंडस कहा करते थे। क्या कहा करते थे? इंडस कहा करते थे। इंडस से ही साथियों इंडिया नाम आ गया। और ग्रीक या यूनानी लोग इंडिया वालों को या इंडिया लोगों को इंडोई कहा करते थे। क्या? इंडोई कहा करते थे। इंडोई कहा करते थे। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? प्राचीन काल से ही श्राफ जाति के सेठ लोग, साहूकार और महाजन और खेती के रूप में जाने जाने वाले लोग, व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मतलब कि जो श्राफ थे, श्राफ समुदाय जैसे कि जोकी श्राफ, टाइगर श्राफ और सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जो जाने जाते थे,
उन व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? उनका मुख्य व्यवसाय बैंकिंग था साथियों। ऑप्शन सी आपका उत्तर होता बैंकिंग साथियों, उनका मुख्य व्यवसाय था। ऑप्शन सी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, क्या कहता है? महाभारत युद्ध कितने दिनों तक? भैया 18 दिनों तक चला, इसीलिए भगवत गीता में 18 अध्याय हैं साथियों। 18 अध्याय इसीलिए हैं। ऑप्शन बी आपका उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है किसकी अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है? सांप और सीढ़ी। सांप और सीढ़ी की जो अवधारणा है वो अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। ये साथियों खेल है सभी, जैसे लूडो में सांप सीढ़ी होता वही वाला खेल ये भी है। ऑप्शन डी आपका उत्तर होता। ये कहेंगे तो अजीबो गरीब प्रश्न है, बिल्कुल अजीबो गरीब। अजीबो गरीब ही प्रश्न एग्जाम में साथियों बनते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता सबसे पहले पहिए किससे बनाए गए थे? रबड़ के, कांच के, लोहा के, लकड़ी के? तो सबसे पहले भैया लकड़ी के बनाए गए थे। ऑप्शन सी आपका उत्तर होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? सबसे पहले किसने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था? तो साथियों पांडवों ने सबसे पहले दिल्ली की स्थापना की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। जब साथियों पांडवों ने वनवास किया तो इंद्रप्रस्थ इनके हिस्से में था, जो जंगल के समान था साथियों। वहां बहुत ही घनघोर वृक्ष और घनघोर झाड़ियां थी, जो वन के समान था साथियों। ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, क्या कहता है? कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? पहले ही बतला दिए थे कि कामरूप किसका प्राचीन नाम था, ये असम राज्य का प्राचीन नाम था साथियों। ऑप्शन सी आपका उत्तर। तो साथियों देखिए, जो वो है प्राचीन कालीन इतिहास, उससे विविध प्रश्नों में इतने ही प्रश्न साथियों थे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब इसके बाद जो आएंगी क्लासें वो आधुनिक इतिहास की आएंगी, जैसे कि दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, ये सभी क्लासें आएंगी। प्राचीन काल इतिहास जो है वो पूरा मैंने करा दिया 11 क्लासों में साथियों। इस अब आएंगी आगे आधुनिक इतिहास की। बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां साथियों डेली क्लासेस का पीडीएफ और लेटेस्ट किताबों का पीडीएफ एकदम फ्री में मिल जाएगा। तो साथियों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और एक गुजारिश आपसे हाथ जोड़कर है कि साथियों वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका क्या जाएगा, क्योंकि 70% लोग ऐसे हैं जो हमारा चैनल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और उसमें से साथियों 25% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब किए हैं और देखते हैं, और 5% ऐसे हैं वो देखकर नए व्यूवर हैं चले जाते हैं। उनकी तो खैर छोड़िए, जो रेगुलर 70% लोग देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो साथियों इस पढ़ाई के विषय में आपसे यदि कोई चीज की गुजारिश करना पड़े तो साथियों धन्य है ये देश। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।